अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परमानेंट वीज़ा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आजकल विजिट वीज़ा का बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि हमें 3 मंथ का ही वीज़ा दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा हम उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो कुछ ही डेज़ के लिए, 1 ईयर का वीज़ा अभी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें परमानेंट वीज़ा के बारे में पता चले कि हम परमानेंट वीज़ा पे किस तरह हम जो है यहाँ सऊदी में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में हम आ सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप, कि आप किस तरह परमानेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है परमानेंट वीज़ा का मीनिंग क्या है। परमानेंट वीज़ा का मीनिंग ये होता है कि आपको विजिट वीज़ा की तरह 1 साल में वापस नहीं जाना होता। परमानेंट वीज़ा को अप्लाई करने के 2 प्रोसेस हैं। हम एक ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ऑफलाइन, जो सबसे इजी तरीका है, हम आपको ऑफलाइन वे में बताते हैं कि किस तरह आप परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि आप किन किन को परमानेंट वीज़ा पे यहाँ बुला सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी वाइफ, फिर आते हैं आपके बच्चे। अब यहाँ कुछ ये लोग कहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को भी परमानेंट वीज़ा पे बुला सकते हैं। नहीं, यहाँ सिंपल सा जवाब है नहीं, आप पेरेंट्स को नहीं बुला सकते। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आप कोई हाई लेवल के डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो ऐसे अगर आप बोलें आप इंजीनियर हैं या सुपरवाइज़र या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को परमानेंट वीज़ा पे नहीं बुला सकते। और एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे कि आपके जो बच्चे हैं उनकी एज लेस देन 18 ईयर्स होनी चाहिए, तब जाके आप उनको यहाँ पे बुला सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सैलरी की। आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। आपकी बेसिक सैलरी 3500 रियाल होनी चाहिए पर मंथ, आपकी फैमिली को परमानेंट वीज़ा पे बुलाने के लिए। नेक्स्ट, आप एक स्किल्ड वर्कर होने चाहिए। कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से फैमिली स्टेटस होता है, वो इजीली फैमिली को बुला सकते हैं। कुछ जॉब होल्डर्स का बताती चलूँ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र, एक्स्ट्रा आईटी वर्कर्स, ये सब इजीली जो है अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं। वट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू कॉल योर फैमिली ऑन परमानेंट वीज़ा। सबसे पहले आपको इकामा होना चाहिए। इकामा जो है वैलिड होना चाहिए 3 मंथ से ज़्यादा। सेकेंड नंबर पे पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ से ज़्यादा जो है वैलिड होना चाहिए आपका। और जिसको भी आप बुला रहे हैं, लाइक अपने वाइफ को बुला रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, उनका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। आपकी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए अटेस्टेड बाय मोफा, एज वेल एज उर्दू ट्रांसलेशन। और बच्चों को अगर बुलाना है तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय मोफा, और साथ में उसकी भी उर्दू ट्रांसलेशन आपको लगेगी। और आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसकी फाइनल सर्टिफिकेट जो अटेस्ट होनी चाहिए सऊदी काउंसिल इंजीनियरिंग से। और अगर आपने जैसे डिप्लोमा कोई किया हुआ है तो वो भी आपको अटेस्ट होना चाहिए मोफा से विद उर्दू ट्रांसलेशन। फिर आपको गोसी से सैलरी सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है, और साथ ही साथ आपको कंपनी से एक एनओसी भी चाहिए होगी, ताकि उससे ये कंफर्म हो जाए कि ये बंदा अपनी फैमिली को बुला रहा है, तो कंपनी वाले बोल रहे हो हमें उससे कोई दिक्कत ना हो, तो वह एनओसी भी आपको कंपनी से चाहिए होगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी कंपनी जो है आपको इकामा पे जो डेजिग्नेशन होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट पे डेजिग्नेशन होगी वो दोनों सेम रखनी चाहिए। अगर उन्होंने वो डिफरेंट है, उसमें वो डिफरेंट है, एक जगह वो डिफरेंट है, तो वो नहीं चलेगा। दोनों में डेजिग्नेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। फिर आपकी इकामा की फ़ोटो कॉपी लगेगी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका और आपकी फैमिली मेम्बर का चाहिए होगा। एंड फिर आपका वीज़ा, जो वीज़ा आपको आपकी कंपनी से इशू करके दिया है, वो स्टैम्प किया हुआ आपको शो करना पड़ेगा जब आप जाएंगे इस्तेमाल ऑफिस। अब ये सब थे डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट, आपको चैम्बर के लिए 35 रियाल देना होगा। जैसे आपको पता होगा विजिट वीज़ा के लिए भी हम जो है 35 रियाल पे करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आपको यहाँ पे भी 35 रियाल देना है। तो कंपनी आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा देगी आपके परमानेंट वीज़ा के लिए। फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा इस्तकदाम का। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आपको अबशर से लेना है, या आप पे डिपेंड करता है आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन। फिर आपको एक फ़ी पे करनी होगी, एक अमाउंट पे करना होगा 2000 रियाल का। अब यहाँ पे कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो है ये अमाउंट खुद पे करती है, लेकिन कई जगहों पे आपको ये खुद देखना होता है। फिर जब आप इस्तकदाम ऑफिस जाएंगे, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करेंगे। अगर आपकी सब चीज़ें ओके रही तो सेम डे पे आपको येलो स्लिप यानी परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा।
कभी-कभी 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी-कभी 1 वीक भी लगता है। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं आप या वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। फिर आपको परमानेंट वीज़ा का येलो कार्ड मतलब आई मीन येलो कार्ड आपको दे दिया जाएगा। ऑफ़िस की बात की जाए तो ऑफ़िस रियाद और जिद्दा में इस्तिक़दाम के ऑफ़िस हैं। आप वहाँ जाके ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अब यहाँ पे बात आती है स्टैंपिंग वीज़ा की। मतलब वीज़ा को जब स्टैंप करना है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए आपको कहाँ जाना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर ऑलरेडी विज़िट वीज़ा पे यहाँ सऊदी अरब में है तो आपको ये कंट्री को छोड़ना होगा। आपको अपनी कंट्री में जाना है, वहाँ से ही अप्लाई करना होगा। जिस तरह आप सबके हस्बैंड जब यहाँ वर्क के लिए आते हैं, किस तरह उनको गमका करना पड़ता है, इसी तरह आपको भी गमका कराना पड़ेगा। आपको एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, पहले आपको गमका का अपॉइंटमेंट लेना है। किसी भी गमका सेंटर में जाके आपको अपॉइंटमेंट लेके अपना मेडिकल टेस्ट कराना, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका एक्स-रे होगा। तो फिर जब आप एक बार फिट आ जाएँगे, उन सब रिपोर्ट्स आपकी फिट आ जाएगी तो वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर आपका बेबी है, आपके जैसे कोई चिल्ड्रन है, उनका गमका नहीं होता, उनका एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट जो है पोलियो का बनेगा, वो भी अटेस्ट होना चाहिए मोफा से। आप किसी भी एजेंट को बोल के वो आपको सर्टिफ़िकेट अटेस्ट करके दे देगा। 8 से 9 हज़ार में या उससे भी कम में ये टेस्ट सब हो जाएँगे। एक बार जब आपकी रिपोर्ट फिट आ गई और वो ऑनलाइन अपलोड हो गई तो आपको लेना है वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट। जब आप वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट ले लेंगे, किसी भी एजेंट थ्रू या खुद भी ऑनलाइन आप वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो जब वो आपको अपॉइंटमेंट जिस डेट की दी जाएगी, उस डेट पे आपको वहाँ जाना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊँगी, वो लाज़मी आपको साथ लेके जाने हैं। वीज़ा स्टैंपिंग कराने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। एक तो येलो स्लिप जो आपको मिली थी इस्तकदाम ऑफिस से, मीन्स आपका परमानेंट वीज़ा, वो आपको चाहिए। आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो फिट आई थी वो चाहिए। बच्चों की पोलियो सर्टिफिकेट वो आपको चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए जो अटेस्टेड होगी मोफा से, प्लस उर्दू ट्रांसलेशन। और आपके हस्बैंड का एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए अटेस्टेड बाय मोफा, एज वेल एज आपकी मतलब वो भी उर्दू ट्रांसलेट होनी चाहिए। आपका इकामा मतलब ये आपके इकामा, आपका वीज़ा, आपकी फ़ोटो कॉपी, इवन जो पासपोर्ट है और एनओसी जो आपको कंपनी ने दी हुई है कि आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट जब री-वेरीफाई हो जाएँगे तो वहाँ से ये सब डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएँगे एम्बेसी में। जब एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट्स चले जाएँगे तो 10 से 15 दिन में आपका वीज़ा जो है स्टैंप होके आ जाएगा। फिर आ जाती है टिकट्स की बात। फिर आराम से जब आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, फिर जब चाहें आप टिकट कर सकते हैं, आराम से यहाँ से ईज़िली जा सकते हैं। ये था सिंपल ऑफलाइन प्रोसेस। और हाँ, इन सब में आपको हस्बैंड के साथ होने की कोई नीड नहीं है। वो चाहें तो गल्फ़ कंट्री में रह के भी आपको ये सारा प्रोसेस आप अकेले भी कर सकते हैं। उनके बस डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। ये था सिंपल एंड ईज़ी ऑफलाइन प्रोसेस। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस जानना चाहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ऑन लैपटॉप मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।